बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARP न्यूज़ और मैं हूं सुंदस रफ़ाकत। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जहलम में और आज हम बात करने हैं जहेज़ के हवाले से, जो कि बदकिस्मती से मुआशरे का एक नासूर बन चुका है और हर वालिदैन अपना फ़र्ज़ समझते हैं इसको अपनी बेटी को देना। तो आज हम इस हवाले से लोगों से बात करेंगे कि जहेज़ क्यों ये ज़रूरी हो गया है और इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जहेज़ जो कि एक बहुत बड़ी लानत है लेकिन मुआशरे में वो एक नासूर बन चुका है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप कह रही हैं कि जहेज़ वाकई एक बहुत बड़ी लानत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जहेज़ भी बच्चियों के लिए सिर्फ इतना है कि उसको 2 कपड़ों में आप रुखसत करें, ना कि जैसे आजकल की जो माशरे में चल रहा है कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़। ये गरीब आदमी के लिए वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल मरला उसके लिए। वो अपनी बच्ची को कैसे विदा करेगा? अगर ये चीज़ को हम इसको गौर नहीं करेंगे, इस चीज़ पे गौर नहीं करेंगे तो हमारे माशरे में गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है इस चीज़ के लिए। सर इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? कर सकते हैं ना, इसको ख़त्म खुद करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो देखते हैं ना कि फ़लाँ ने वो इतना कुछ दे दिया, उसने इतना कुछ दे दिया है, तो हम भी थोड़ा सा उससे बढ़ कर दें। इसमें गलत बात शो ऑफ का फैक्टर भी आ जाता है ना कि एक ने यही बात है। तो उसको ख़त्म कर सकते हैं अगर करना चाहें इस्लामी तरीके से, जैसे नबी ने फरमाया उसी तरीके से आप वो अपनी बेटी को विदा करें तो बहुत ईजी है। अगर इंसान समझे इस चीज़ को, अगर नहीं समझता तो फिर वो बच्चियों के लिए बड़ा मुश्किल है। सर आपकी बेटी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटी हैं मेरी। तो मैरिड हैं उनमें से? जी, तीनों मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी दफ़ा जहेज़ के मामले में आपने क्या? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। और ये होता है ना कि ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं कि अच्छे और सच्चे लोगों की कदरें इस दुनिया में ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं है, लेकिन उस तरह के लोग भी है जो ये डिमांड करते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की ये कि वो उनकी बेटियां भी हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी भी, आगे मैं जहाँ से बेटी लूँगा वो भी बेटियों वाले हैं। वो इस चीज़ का अगर एहसास नहीं करेंगे तो हम लोग माशरे में रह नहीं सकते। अच्छे लोग ना हो तो ये दुनिया भी कायम नहीं है। बिल्कुल। सर हमारा मीडिया जो है वो इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकता है? मीडिया को तो चाहिए कि मेरे ख्याल में कि वो जितना हो सके इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। इस चीज़ को ये सदका जारिया भी समझ के आप इसको शेयर कर सकती हैं। क्या सर, थैंक यू सर। फ्रेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी खैरियत जी, ठीक ठाक जी। तो सर आज हम जहेज़ के हवाले से बात करना है, तो आप बताइएगा कि जो वालिदैन अपनी बेटियों की पैदाइश पे बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब हमारी बेटी पैदा हो गई है और अब हमने इसके बड़े होने तक सारी ये जमा पूंजी करनी है जो उसको हम शादी के मौका पर दे सकें, उन वालिदैन के लिए आपका क्या कहना है? ये जो मसला है ये बहुत बड़ा नासूर है, इसको हल करना चाहिए और हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये किसी की बेटी है। बिल्कुल ये कहना चाहिए कि हम जहेज नहीं लेते और बच्ची को, क्योंकि और उसका बहुत खर्चा होता है, वालिदैन का तालीम पे खर्चा होता है और उसकी ज़िंदगी पे जो भी अखराजात होते हैं। तो आज हम ये तैयार कर लें कि हम बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला इस जहेज की लानत को ख़त्म करेंगे और इंशाअल्लाह कभी भी जब भी आप रिश्ता लेने जाएं आप पहले कहें कि बिल्कुल उनको कोई नागवार ना गुजरे बात। आपको कहना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह आपने बेटी दे दी है, यही आपका लाख है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, हर बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। हमें फ़िक्र करना चाहिए कि जैसे हमारी बेटियां इसी तरह दूसरों की भी बेटियां हैं और ये जो हमारा माशरा है तभी पाक होगा और इंशाल्लाह ये हमें भी महसूस करना चाहिए कि अल्लाह पाक जो देते हैं उससे ये इंशाल्लाह ताला आपका घर भरेगा। कभी भी किसी के रकम पे आप निगाह ना करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अंकल ये बेटियां हैं आपकी? नहीं, मेरी बेटी नहीं है, एक बेटा है, एक बहू है मेरी। अच्छा, तो जिनकी बेटियां हैं जो अपने बच्चों को जहेज़ देते हैं अपनी बेटियों को शादी के मौका पर, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप इस हक में हैं कि जहेज़ दिया जाए? जहेज के हक में नहीं हूँ मैं, क्योंकि बेटियों के पैदा होने पे अफसोस करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने उनकी शादी के लिए अब जहेज़ इकट्ठा करना है, ये खर्चा करना है, वो जिस करना है। घर में बेटी है उस घर में रहमत है अल्लाह की। तो अंकल अगर आपकी बेटी होती तो आप उसको जहेज़ अल्लाह बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता उसे, और उसकी शादी के मौका पर आप जहेज़ देते हो? कभी भी नहीं ऐसा करता। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर ये जो शादी के मौका पर बच्चियों को जहेज़ दिया जाता है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने दा हक देना चाहिए। लेकिन ये होता है ना कि उनकी पैदाइश के मौका पर वो परेशान हो जाते हैं, उनके माँ बाप के अब हमारी बेटी हो गई है, अब हमने इसके लिए जो है
सारी उम्र चीज़ें इकट्ठी करनी है और शादी के मौका पर हमने इसको साथ दे के भेज दिया, क्योंकि फिर ससुराल वाले भी बातें करते हैं अगर ये सब ना किया जाए। बेटी जड़ी है परेशान नहीं होना चाहिए ना, अल्लाह की रहमत होनी है। और उन ससुराल वालों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि शादी के नाम पर लूट रहे होते हैं बेटी के घर वालों को कि हमें ये भी चाहिए, जहेज़ में ये भी चाहिए? वो तो गलत कर देन, आप उनको बच्ची वसानी होनी है, कोई माल तो नहीं चाहिए उन्होंने। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यही आखना चाहते हैं भी जो किसी की तौफीक है उतने काम करो। जिनकी बेटियां हैं लेकिन उनको कदर नहीं है, उनको बोझ समझा जाता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कदर होनी चाहिए, तो यहाँ अल्लाह की रहमत है। कि बेटों का ये कहना होता है उनका कि बेटे जो हैं हमारे कमा के हमें देंगे, लेकिन बेटियों पे हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उनको कुछ भी नहीं होता, ये अपना नसीब होता है, अल्लाह ताला सबब कर देता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जहेज़ जो कि बेटियों को देना एक फ़र्ज़ के तौर पे समझा जाता है, मुआशरे में इस तरह से हो गया कि इस नासूर को फ़र्ज़ बना दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जहेज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह के बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो है ना बहुत तबाह हुई हैं जहेज़ की वजह से। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा इस्लामी माशरा है, इसमें बिल्कुल जहेज़ की लानत जो है ना इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इस्लाम में तो ये है ना कि बच्ची को उतना दें जितनी उसको ज़रूरत है, अगले घर जाके जो वो इस्तेमाल कर सकती है चीज़। लेकिन आजकल ये हो गया कि इतना सामान दे रहे हैं जो कि घर वालों के लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, तो उनका कहना होता है कि ससुराल वालों की तरफ से हमें दबाव है, हम इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अपनी ज़रूरतें खुद हमने बढ़ाई हैं, जो जायज़ होता है वही होता है जो इस्लाम में आ रहा है, उसके अलावा उसके साथ भी ज़िंदगी बसर हो सकती है। जितने मर्जी अपने वसाइल बढ़ाते जाएं वो पूरी नहीं होगी, वही होना चाहिए जायज़ जो इस्लाम ने हमें दिया है उस उतरे उस हिसाब से देना चाहिए, जहेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर, जहेज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बुराइयों ने भी जन्म ले लिया, जिनके पास अफोर्ड करने के लिए चीज़ें नहीं होती उन्होंने बहुत सारे बुरे काम करना शुरू कर दिए हैं, तो इस नासूर को ख़त्म कैसे किया जा सकता है मुआशरे से? ये तो हम इमरान खान से कहते हैं कि सबसे घबराने वाली बात तो ये है ना, आप कहते हैं घबराना नहीं, इस पे कुछ काम करें कि जहेज़ की लानत को ख़त्म करें, नहीं तो हम वाकई घबरा जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे आप? खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा सर, जहेज़ के हवाले से आज हम बात करने आए हैं, तो आप बताइएगा कि ये जो एक नासूर बन चुका हुआ है मुआशरे में और वालिदैन ने इसको अपना फ़र्ज़ बना लिया है कि हमने अगर बेटी को जहेज़ ना दिया तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? बात तो आपकी ठीक है, ये नासूर बहुत बड़ा नासूर बन चुका है, नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा तो यही है ख्याल है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हस्बे तौफीक जो बेटियों को कुछ ना कुछ तो लोग देते हैं, बिल्कुल जितनी ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत है वो तो देते हैं, लेकिन लड़के वालों का ये इसरार नहीं होना चाहिए कि ये भी दें और वो भी दें, इसरार नहीं करना चाहिए। हस्बे तौफीक जो दे रहे हैं बेटियों को कुछ ना कुछ तो लोग दे के बेचते हैं ना, तो इस पर ही वो पारा करना चाहिए। बिल्कुल सर ऐसे ही है, लेकिन इसरार की आपने बात की है तो ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारी बेटियों के रिश्ते पक्के नहीं हो रहे, अगर रिश्ते हो जाते हैं तो वो ससुराल वाले जो हैं वो जहेज़ का मुतालबा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है मुआशरे से? ज़ाहिर है ये हम लोग अगर मुतफिक होंगे तभी ख़त्म होगा ना। आजकल तो हर आदमी कहता है जी कि मैं लड़के की शादी कर रहा हूँ, 7 करोड़ों का माल आ जाए, गाड़ी आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए और बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ, तो ये इसी वजह से बढ़ रहा है। जिन लोगों को तौफीक है वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो 90% लोग गरीब हैं वो तो नहीं इतना कर सकते, इसीलिए बच्चियों के रिश्ते अच्छी जगह नहीं हो रहे और घर में बैठी हुई हैं। बहुत सारे हम भी गाँव के रहने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं लेकिन उनका रिश्ता नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। और सर कभी कभी तो ऐसा होता है कि ससुराल वाले मुतालबा नहीं भी कर रहे होते, लेकिन एक कंपटीशन चल रहा होता है कि उस घर ने अगर अपनी बेटी को इतना जहेज़ दिया तो हम उससे दुगना देंगे, कंपटीशन कर रहे होते हैं लोग, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ जाती मुआशरे में? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना जी। एक अमीर घर की बेटी ब्याह गई है, वो उन्होंने अपने हैसियत के मुताबिक दिया है, एक गरीब है उसने अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। एक कंपटीशन वाला जो काम है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर आप अगर अपनी बेटी की जब भी शादी करेंगे, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, तो आप उनके साथ क्या मामला करेंगे? देखिए हम तो कारीगर हैं, ये सुनारों का काम करते हैं, कारीगर हैं, हमने तो अपनी हैसियत के मुताबिक ही देना है। हमने ये तो नहीं देखना कि किसी और ने करोड़ों का दे दिया तो हम तो, हमारे पास तो करोड़ है ही नहीं ना हम दे सकते हैं। ज़्यादा आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक ही देता है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाज़रीन आपने सुने जहलम के अवाम के जवाबात और बहुत हद तक हम उन जवाबात से मुत्तफिक भी हैं। आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।